तो चलो अब देखते हैं जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में, है ना। जातीय मान फेस वैल्यू, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। पहले इसे देख लेते हैं, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो जातीय मान, तो जातीय मान क्या है ये देखते हैं सबसे पहले, है ना। तो किसी संख्या में किसी अंक का, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है ना। क्या होता है? स्वयं वही अंक होता है। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है ना। चलो देखते हैं डेफिनेशन, फिर एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ आ जाएगा। किसी संख्या में, है ना, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है ना। ये हो गया इसका डेफिनेशन। देखते हैं इसका एग्जांपल जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि एक संख्या है 1 2 7 9, है ना। ये एक हमारे पास क्या है? संख्या है। इसमें हमसे पूछ दिया जाएगा कि 7 का जातीय मान क्या है ना। 7 का जातीय मान, है ना। तो 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 ही होगा, है ना। कहीं पर भी रहे 9 मतलब 2 का पूछ दे, 2 का जातीय मान क्या होगा? तो 2 ही होगा, है ना। 1 का बोल दे तो 1 का क्या होगा? 1 ही होगा, है ना। 9 का बोल दे, है ना, तो 9 का क्या होगा? 9 ही होगा। जातीय मान स्वयं अंक ही होता है ना। अब कोई शर्मा है तो वो शर्मा ही रहेगा, वर्मा तो नहीं हो जाएगा, है ना। वो कहीं पर भी रहे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो, 2 हो, 7 हो, 9 हो, 8 कोई भी संख्या और उसका कुछ दे जातीय मान, है ना, तो स्वयं अंक ही होता है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा जातीय मान हो गया, है ना। अब देखते हैं स्थानीय मान प्लस वैल्यू के बारे में, है ना। तो स्थानीय मान, तो देखो किसी संख्या में, है ना, किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान उसके स्थान विशेष पर बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। चलो देखते हैं, पहले लिखते हैं इसका डेफिनेशन, फिर एग्जांपल से ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे कि इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है। 7 है तो 7 के स्थानीय मान 7, जातीय मान 7 ही होगा। 2 है तो 2 ही होगा, है ना। शर्मा है शर्मा ही रहेगा, वर्मा है वर्मा ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो देखते हैं इसमें किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थिति, है ना, उसके स्थिति विशेष पर बदलता रहता है। उसे क्या कहते हैं? उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे देखो पहले तो इसका एक ही है, इकाई अंक है, इकाई अंक है, तो इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा, है ना। इकाई अंक का स्थानीय मान है ना। इकाई अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इकाई अंक गुना 1, ये क्या हो जाएगा? इकाई अंक का स्थानीय मान हो जाएगा, है ना। जैसे दहाई अंक का स्थानीय मान पूछ दिया जाए, है ना, इसमें क्या हो जाएगा? दहाई अंक गुना 10, है ना। और इसमें सैकड़ा, है ना, अंक का स्थानीय मान पूछ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा?
सैकड़ा अंक है ना, गुणित 100। ये पूरा हजार है, चलो इसको भी लिख लेते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1000 अंक गुणित 1000, ये हो जाएगा। ये पूरा चलता जाएगा, है ना। देखो अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यही से एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 1 2 7 9, है ना। ये हमारा क्या है, ये एक संख्या है ना। ये क्या है, संख्या है ना। तो देखो इसमें हमें पूछ दे कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 कहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़ा। 2 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, 2 है सैकड़े पर है। 2 कहाँ है, सैकड़े पर है। तो 2 तो क्या हो गया, 2 क्या हो गया, सैकड़ा अंक। तो सैकड़ा अंक क्या है, 2 है। और गुना क्या करना है हमें, 100 का। तो कितना हो जाएगा, 200, है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 200 हो गया कि नहीं हो गया। इसी प्रकार जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 2 4 1 2 7, है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर 2 का पूछ दे तो 2 के यहाँ पर 2 स्थानीय मान है। एक तो यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर क्या है, 2 है, और एक यहाँ पर 2 है ना। तो जब 2 का पूछ दिया जाए तो यहाँ पर 2 स्थानीय मान है। एक 2 का देखें तो इकाई दहाई के संदर्भ में है, तो दहाई से तो ये 2 आ जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, 10। दहाई में कितने का गुना, 10, मतलब दहाई है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है। लेकिन ये कहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 10,000 है तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 10,000 का गुणा करना पड़ेगा। ये 2 गुणित ये 10 और इसमें करेंगे 10,000 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000। ये कितना हो जाएगा, 20,000। यहाँ पर 2 मान है, यहाँ पर 4 पूछ दिया जाए तो 4 का क्या हो जाएगा, 4। और इसके बाद या आप सिंपल से ये कर सकते हो, 4 कहाँ यहाँ, तो 1 2 3 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ा दो। ऐसा भी आप लोग बना सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, जाति मान हो गया, और ये हो गया हमारा स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो चलो देखते हैं अब इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, जाति मान और स्थानीय मान, है। तो जातीय मान और स्थानीय मान पढ़ लिया, उससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन है पहले, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें दिया है एक संख्या दिया है ना, हमें क्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, ये संख्या है ना। तो संख्या दिया हुआ है 497620 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है। तो हम स्थानीय मान जानते हैं, है ना। तो स्थानीय मान हमें किसका निकालना है, 7 का निकालना है, और जातीय मान भी किसका निकालना है, 7 का ही निकालना है, और उसमें अंतर देना है। तो 7 का स्थानीय मान क्या है, देखो 7 कहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार में, है ना। तो 700 सैकड़ा में, 1000 में है, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 1000 का, है ना। या फिर डायरेक्ट 1 2 3 जीरो, तो यहाँ 3 जीरो लिख सकते हैं। तो 700, ये हमारा क्या निकल गया, स्थानीय मान। क्या निकल गया, स्थानीय मान, है ना, स्थानीय मान। और हमें क्या ज्ञात करना है, जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, खुद अंक होता है, स्वयं वही अंक क्या होता है, उसका इस जातीय मान होता है ना। इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 स्वयं हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, जातीय मान, जातीय मान हो। और इसमें हमें क्या पूछा है, अंतर। तो 7 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 9 और ये 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ये हो गया, एकदम आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, 57, मतलब ये एक संख्या है ना। क्या है, एक संख्या में 7 के स्थानीय मानों में अंतर है। तो देखो यहाँ पर 7 क्या है, 2 बार दिया गया है ना। 7 क्या हुआ है, 2 बार दिया गया है, तो इसके 2 स्थानीय मान निकलेंगे, और वही दोनों मानों का हमें क्या देखना है, अंतर देखना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ 7 कितने पर है, इसका पहले 7 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बड़े से हमेशा छोटे घटेगा ना। तो ये नहीं कि यहाँ से यहाँ को घटा, यहाँ से हमें इसको हटाना है। तो यहाँ पर जो 7 है उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखो
सिंपल सा देखना है, 1 2 3 4, तो इसमें कितना लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे। और ये 7 कितने हैं, 7, और इसके बाद है 1, मतलब इन दोनों में हमें क्या देखना है, डिफरेंस मतलब अंतर। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, देखो घटा दो, 7000 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, मतलब जितना भी है उसमें कई 16,000 10,000, मतलब 70,000 में कितना घटाएंगे, 70 बस घटाएंगे। तो ये तो हो जाएगा पहले 69 है ना, 69 69,930, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऐसा नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये कितना है, 4 0, हम इसमें कितना घटाएंगे, 70, ये 0, 7 में से 3, हासिल 1 9, हासिल 1 9 और हासिल 1 6, तो कितना आ गया हमारा 69,930। ये हो जाएगा हमारा 7 के स्थानीय मानों में अंतर। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें अब दशमलव के बाद संख्या दे दिया गया है और दशमलव के बाद संख्या का हमें स्थानीय मान पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्या है, 0.4536 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो स्थानीय मान मैंने दशमलव के बाद वाले का नहीं बताया था, है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं, सेम वही है। यहाँ पर अब हम गणना कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से गणना करेंगे, इधर से गणना करते हुए जाएंगे, है। तो देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या है हमारा 3, तो देखो ये 0.003 हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया हमारा इसका स्थानीय मान। लेकिन इस चीज को हमें इस दशमलव रूप में ना देकर क्या दिया रहता है, कभी कभी अंश और हर के रूप में दिया रहता है। तो इसे अंश और हर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कितने संख्या बाद दशमलव है, 1 2 3, तो 3 बटे नीचे में कितने शून्य बढ़ा सकते हैं, ये 3, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हमें इस रूप में या इस रूप, दोनों रूप में दिया जा सकता है ना। ये क्या था, हमारा संख्या था। इसमें पूछा था कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान क्या है, 3/1000, या इकाई दहाई जब पढ़ते हैं तो ये कौन से नंबर पे आएगा, हजारवा, है ना, क्या आ जाएगा, हजारवा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जस्ट इसमें भी वही दिया है, इसमें दिया है कि 0.043512 में 5 के स्थानीय मान क्या है ना। तो 5 के स्थानीय हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ 0.000 और 5, तो 5 का यहाँ पर स्थानीय मान हो जाएगा ये, है ना। और इसका एक और रूप क्या हो जाएगा, एक और रूप हो जाएगा 5 बटे कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, ये हमारा इसका दूसरा रूप हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। अब आगे की हम अगले क्लास में देखते हैं।